राम राम दोस्तों, हम आपकी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आपके सभी त्योहार अच्छे से जा रहे होंगे। लेकिन सीरियल की दुनिया में तो अभी दिवाली भी नहीं मनाई गई। अनुपमा के यहाँ दिवाली सेलिब्रेट हो रही है, लेकिन पटाखे फोड़ने का मन तो मालती देवी का कर रहा है, जो एक के बाद एक बम अनुपमा पर गिरा रही है। लेकिन अनुपमा के सामने तो तोप भी अपना मुंह मोड़ ले। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा और मनीष के बीच का प्यार अब अक्षरा के लिए मुसीबत बन रहा है। कहाँ बेचारी अपने अतीत से पीछा छुड़ा रही थी, लेकिन अब तो पूरा परिवार ही आंखों के सामने है। जबकि गुम है किसी के प्यार में आते ही सुरेखा करेगी सभी और हरनी की बेइज्जती। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले सीरियल के मोहल्ले में चलते हैं और फिर जाते हैं अनुपमा के घर और जानते हैं कि वहाँ पर दिवाली की तैयारी कैसी हो रही है। अनुपमा में दिवाली का मजा दुगना होने वाला है, क्योंकि सास बहू की जोड़ी ने पूरे मोहल्ले को सर पर उठा रखा है। अब बार बार मालती देवी बम फेंक रही है, लेकिन अनुपमा शांति से उनके बम को फुस कर रही है। लेकिन अनुपमा की किस्मत ही उसे दगा देने वाली है। अब देखना होगा कि अनुज उस पर भरोसा करता भी है या नहीं। जबकि शाह परिवार की खुशियां पड़ोसियों को रास नहीं आ रही। बताओ, घर में घुसकर ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन अब तो वनराज शाह इज बैक। अरे पुराना वनराज जाग गया है और उसने ऐसी क्लास लगाई है पड़ोसियों की कि वो बेचारे दुम दबाकर भाग गए हैं। खैर देर से ही सही, लेकिन वनराज कम से कम अपने सदमे से तो जागा। आज के एपिसोड में होता ये है कि अनुज, अनुपमा और छोटी मिलकर अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए गिफ्ट पैक करते हैं। अनुपमा और अनुज मिलकर छोटी को डोनेट करने का महत्व भी बताते हैं। वो कहते हैं कि कुछ लोगों के पास बहुत कम होता है और हम लोगों के पास भगवान का दिया सब कुछ है, तो हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। अब पीछे से सारी राम कथा मालती देवी सुन रही होती है। तभी छोटी गणित का एक सवाल नहीं सॉल्व कर पाती और मालती देवी वही राग अलापने लगती है कि छोटी को एक मास्टर की ज़रूरत है। वो कहती है कि अब बच्चों की पढ़ाई पहले जैसे नहीं रही और अनुपमा के पास तो समय ही नहीं है। अब मालती देवी की बात अनुज को भी सही लगने लगी है, जिसके बाद अनुपमा दिवाली की तैयारी में लग जाती है और रंगोली बनाती है। अब अनुज भी ऐसा मौका कहाँ छोड़ने वाला है। वो अनुपमा की मदद करता है और दोनों के बीच मीठा सा रोमांस भी होता है। वहीं दूसरी तरफ शाह हाउस में वनराज और बाकी सभी लोग समर को याद करते हुए नाचते हैं और दिवाली मनाते हैं। लेकिन कुछ पड़ोसी अंदर आकर उन्हें ताना देते हैं कि बेटे की मौत को कुछ महीने भी नहीं हुए और ये नाच गा रहे हैं, सबके सब बेशरम हो गए हैं। अब वनराज शाह इस बैग वो पड़ोसियों की क्लास लगा देता है और उन्हें सुनाकर बाहर का रास्ता दिखा देता है। वहीं कपाड़िया हाउस में गुरुमा गलत तरीके से अनुपमा की डिलीवरी वाली बात सबको बताती है। अब सबसे ज़्यादा हैरान तो अनुज होता है, तो वो अनुपमा बताती है कि बा और बापूजी ने नया काम खोला है, बस उनकी मदद कर रही थी। अब अनुज गुस्सा करता है कि अगर बा और बापूजी परेशानी में थे तो बताना चाहिए था, हम उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करते। लेकिन अनुपमा का कहना है कि वो मदद के नाम पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते और वो अपने स्वाभिमान के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मालती देवी का कहना है कि भाई अब दोनों ही बूढ़े हो गए हैं। लेकिन अनुपमा कहती है कि भाई ये शरीर है और उससे काम लेते रहना चाहिए, नहीं तो लोहे की तरह जंग लग जाएगा। अब यहाँ भी अनुज अनुपमा का साथ देता है और मालती देवी का ये प्लान भी फेल हो जाता है। अब मालती देवी फैसला लेती है कि वो अनुपमा का बैंड बजाकर ही दम लेगी, क्योंकि एक दिन अनुपमा अनुज की सारी प्रॉपर्टी शाह परिवार वालों के नाम कर देगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा की जिंदगी तूफान से घिर गई है, क्योंकि 20 साल पहले का अतीत जो सामने खड़ा है। अगर वो अपने ही परिवार का सामना करती है तो अभीरा और रूही दोनों को दुख झेलना पड़ेगा, और अक्षरा तो दोनों को ही अपनी बेटी मानती है, इसलिए वो परिवार से नहीं मिलने के फैसले पर जाती है। वहीं रूही और अरमान का रिश्ता बनने से पहले ही टूटने वाला है, क्योंकि दादीजा के कहने पर मासा रूही का रिश्ता लेकर पहुंचने वाली है। आज के एपिसोड में होता यह है कि अक्षरा के लिए आज का दिन बहुत मुश्किलों भरा है, क्योंकि उसकी मुलाकात दोबारा मनीष से होने वाली है। होता यह है कि अभीरा और मनीष मिलकर रात में चॉकलेट खाते हैं, वो भी नशे वाली चॉकलेट, और दोनों को ही हल्का हल्का नशा हो जाता है। अब अभीरा बताती है कि उसका कोई परिवार नहीं है, सिर्फ मम्मी है। मनीष पूछता है कि पापा कहाँ है। अब अभीरा बताती है कि वो तो उसके पैदा होने से पहले ही गुजर गए। अब मनीष को बुरा लगता है और वो अभीरा पर प्यार लुटाता है। अब इसी बीच अक्षरा अभीरा को ढूंढते ढूंढते मनीष के पास पहुंच जाती है, जहां अभीरा कहती है कि मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। अब दोनों हैं नशे में और मनीष को सामने देखकर अक्षरा परेशान हो जाती है और चेहरा छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन मनीष तो नशे में लड़खड़ा जाता है और अक्षरा उसे संभाल लेती है।
अब इतने सालों बाद बड़े पापा को देखकर वो खुश होती है, लेकिन दुख इस बात का है कि कहीं अभीरा को सच पता न चल जाए। अब अक्षरा बहुत परेशान है। अब अपनी माँ की परेशानी देखकर अभीरा कारण पूछती है तो अक्षरा पुराना केस का बहाना बना देती है और कहती है कि एक पुराना केस है जो बंद हो गया था लेकिन आज फिर खुल गया है। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। वहीं दूसरी तरफ स्वर्णा मनीष को पीने के लिए डांट लगाती है, लेकिन मनीष बताता है कि वो रम वाले चॉकलेट खाने की वजह से ऐसा हुआ है। अब अक्षरा के साथ भी तो ऐसा हुआ था। अब अक्षरा का नाम सुनकर रूही भड़क जाती है और चिल्लाने लगती है कि आज भी उस औरत को याद किया जा रहा है। वो औरत तो मेरा सब कुछ लेकर चली गई। लेकिन स्वर्णा और मनीष रूही को यकीन दिलाते हैं कि भाई वो उससे ज़्यादा किसी से प्यार नहीं करते। अब अक्षरा सबकी बातें सुन लेती है और पीछे हट जाती है और परिवार से ना मिलने का फैसला लेती है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अभीरा की जान युवराज की वजह से खतरे में पड़ने वाली है तो दादी अरमान को उसकी असली औकात दिखाने वाली है। वहीं गुमे किसी के प्यार में सभी को लेकर दुर्वा की सगाई में हंगामा होने वाला है, क्योंकि सभी को देखकर तो कोई खुश ही नहीं है। दुर्वा तो भविष्यवाणी करती है कि आज तो तमाशा होना तय है। अब तमाशा होना तय है क्योंकि दुर्वा की शादी समृद्ध से होने वाली है और कभी उसकी शादी होने वाली थी सभी से। सभी तो समृद्ध की हर हरकत को जानती है, इसलिए अब शादी टूटना तय है। लेकिन ईशान उसकी बात पर विश्वास करेगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। आज के एपिसोड में होता यह है कि हरनी ईशान से आने के लिए हाँ कर देती है, लेकिन एक शर्त रखती है कि भाई वो सभी को साथ लेकर आएगी। अब ईशान के पास कोई चारा नहीं है तो वो हरनी की बात मान लेता है। वहीं दुर्वा की सगाई की तैयारी शुरू हो चुकी है और हर कोई तैयार है। अब सभी और हरनी को देखकर दुर्वा मुंह बना लेती है। अब ईशान मामला संभाल लेता है और दुर्वा को भी समझा देता है कि भाई वो सिर्फ गाना गाने के लिए आई है। वहीं शांतनु फंक्शन के लिए तैयार होकर निकलता है, लेकिन तभी ईशा की तबीयत खराब हो जाती है। अब शांतनु सगाई में नहीं जाने का फैसला लेता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में दुर्वा की शादी में समृद्ध को देखकर सभी कुछ बड़ा करने वाली है। अब देखना होगा कि ईशान इस मामले को कैसे संभालता है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर लाल घंटी वाला बटन दबा दीजिए। आपसे कल फिर मिलने आएंगे इसी समय पर। राम राम।